दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज के वीडियो में हम जानेंगे माघ पूर्णिमा 2024 में पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा सामग्री, पूजा विधि, जाप के लिए मंत्र, दान का महत्व, व्रत कथा। बंधुओं, सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान दान के कार्यों का बड़ा महत्व है। पंचांग के अनुसार इस बार माघ महीने की पूर्णिमा तिथि 24 फरवरी को पड़ रही है। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन धर्म कर्म के कार्यों में शामिल होने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और 32 गुना ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस दिन गंगा स्नान और दान करने का भी विधान है। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। माघ पूर्णिमा 2024 पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार माघ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 फरवरी को दोपहर 3:33 से होगी और इसके अगले दिन यानी 24 फरवरी को शाम 5:59 पर तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में उद्यात तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे में माघ पूर्णिमा 24 फरवरी शनिवार के दिन मनाई जाएगी। माघ पूर्णिमा पूजा विधि। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म बेला में उठे और दिन की शुरुआत भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी के ध्यान से करे। इस दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करे। अगर ऐसा संभव न हो तो पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को जल में काले तिल और कुमकुम मिलाकर अर्घ्य अर्पित करें। चौकी पर कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अब उन्हें फूल, तिल, जौ, अक्षत, चंदन और हल्दी आदि चीजें अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर भगवान की आरती करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। अंत में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। अब भगवान को विशेष चीजों का भोग लगाएं और भोग में तुलसी दल को शामिल करें। इसके पश्चात लोगों में प्रसाद का वितरण करें और खुद भी ग्रहण करें। इन चीजों का करें दान। सनातन धर्म में किसी विशेष तिथि पर दान करने का अधिक महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा अनुसार गरीबों को गर्म कपड़ों और गुड़ का दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन का लाभ मिलता है। इसके अलावा इस दिन दक्षिणा का दान भी कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से दक्षिणा का फल इंसान को कई गुना होकर वापस मिलता है। माघ पूर्णिमा के दिन पर सुबह भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद कन्याओं को खीर खिलाएं। माघ पूर्णिमा के दिन गौ दान करना बेहद कल्याणकारी माना गया है। इस अवसर पर काले तिल का दान करने का अधिक महत्व है। काले तिल को पानी में डालकर स्नान करें। इसके बाद पूजा अर्चना करें और तिल का दान करें। प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन श्रीहरि और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस विशेष दिन पर शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन कर और पवित्र मंत्रों का उच्चारण करके विधिवत पूजा की जाती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ विशेष मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मय नमः। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य आदि का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु गंगा नदी में विद्यमान होते हैं। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान को मोक्षदायी माना गया है। बता दें कि पूर्णिमा के व्रत को शास्त्रों में श्रेष्ठ व्रत माना गया है। इस दिन पूजन के दौरान व्रत कथा करने से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होते हैं। आइए जानें माघी पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था।
भिक्षा मांगकर ही वो अपना निर्वाह करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान न थी। एक दिन नगर में भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारे। साथ ही उसे भिक्षा देने से भी इनकार कर दिया। इससे ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हो गई। इस घटना के बाद उसे किसी ने 16 दिन तक मां काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपत्ति ने 16 दिनों तक नियमों का पालन करते हुए पूजन किया। दंपत्ति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन मां काली प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाना और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर एक एक दीपक बढ़ा देना। ऐसा कम से कम 32 संख्या तक जलाएं और दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखें। मां काली के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा को दीपक जलाने शुरू कर दिए और व्रत रखे। ऐसा करने से ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास अल्पायु था। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा दिया। काशी में एक दुर्घटना घटी जिस कारण धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपति ने उस दिन पुत्र के लिए व्रत रखा था। इस कारण काल चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। इससे उसके पुत्र को जीवनदान मिल गया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आपका बिजनेस धीमी गति से चल रहा है तो माघ पूर्णिमा के दिन श्री विष्णु की पूजा के समय एक पीले रंग का कपड़ा ले। अब उसमें 2 हल्दी की गांठ, एक चांदी का सिक्का और एक पीले रंग की कौड़ी रखकर उस कपड़े में गांठ लगाकर पोटली बना दे। अगर आप चांदी का सिक्का रखने में समर्थ नहीं है तो साधारण 1 रुपए का सिक्का उस पोटली में रख दें। अब उस पोटली को भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें। माघ पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से आपका व्यापार तेज गति से चलने लगेगा। अगर आप अपने करियर में उन्नति करना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन शाम के समय अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर श्री नारायण के मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओ नमो भगवते नारायणाय। माघ पूर्णिमा के दिन आप इस मंत्र का 11 बार जप करें। साथ ही आपको बता दूं कि आप ये उपाय पूर्णिमा से शुरू करके लगातार 3 दिन तक करें। माघ पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से आपके करियर में उन्नति होगी। यदि आपका पैसा अपने ही किसी जान पहचान वाले के यहाँ फंस गया है और अब वह आपको पैसा वापस देने का नाम नहीं ले रहा और आप भी उससे पैसा मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन अपने घर के मंदिर में श्री विष्णु जी को शहद की शीशी चढ़ाएं और भगवान के आगे घी का दीपक जलाकर ओ नमो नारायणाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। साथ ही श्री हरि के चौथे धाम यानी श्री रामेश्वरम मंदिर के ऑनलाइन दर्शन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि वह व्यक्ति आपका पैसा लौटा दे। माघ पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से जल्द ही वह व्यक्ति खुद चलकर आपका पैसा वापस करने आएगा। अपने जीवन से नकारात्मकता दूर करके खुशियों का आगमन करने के लिए माघ पूर्णिमा के दिन स्नान आदि के बाद पीले रंग के कपड़े पहनकर भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाइए। अगर केसर ना हो तो आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं और इस बोझ से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर लाल मौली या कलावा बांधकर श्री हरि का ध्यान करते हुए बहते जल में प्रवाहित कर दें। माघ पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से कर्ज से आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा और आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन कच्चा सफेद सूत का धागा ले और पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमा करते हुए वह सूत का धागा पेड़ पर लपेट दें। इसके बाद प्रार्थना करें कि आपको कोई भी शत्रु परेशान न करे।
माघ पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से जल्द ही आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।